जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए सत्संग की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो सत्संग सुनता है उसका भला होता है। तो संगत जी, आपसे यही प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा सुनिएगा, सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर सत्संग भेज सकते हैं ताकि आपके भी सत्संग संगत जी को सुनाया जा सके। तो चलिए हैं संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख के भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये शुक्राना किसको कहते हैं, सत्संग को शुक्राना कहते हैं या किसी और चीज़ को कहते हैं। फिर संगत जी, धीरे धीरे जैसे ही मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुने तब मुझे पता चला कि सत्संग को ही शुक्राना सत्संग कहते हैं। जी, आंटी जी कहती हैं मैं गुरुजी से कब जुड़ी, मुझे ये नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ और किसके थ्रू जुड़ी हूँ। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मुझे बहुत काफ़ी साल हो गए हैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाए। मैं किसी संगत जी के साथ ही गुरुजी के मंदिर गई थी। वहाँ पर मुझे एक स्वरूप मिला, जो कि वहाँ पर एक अंकल जी थे। अंकल जी ने मुझे गुरुजी का बहुत ही प्यारा सा स्वरूप दिया था। मैंने घर आके मंदिर के ऊपर उसको रख दिया और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से भगवान की पूजा करूं, कौन से की नहीं। संगत जी, मैं बचपन से ही कान्हा जी की भगत थी। मैं बचपन से ही कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। फिर मैंने भगवान भोले बाबा को मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे भोले बाबा में लगाव होनी शुरू हो गई। संगत जी, मुझे 1 महीना पहले खाटू श्याम जी ने सपने में दर्शन दिए। तब से मैं खाटू श्याम की पूजा करने लगी। और संगत जी, मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन से भगवान की पूजा करूं, कौन से भगवान की पूजा नहीं करूं। संगत जी, फिर मैंने सपने में बोला और गुरुजी से यही अरदास की, गुरुजी आप ही बताओ मैं कौन से भगवान की पूजा करूं, अब मुझे आप ही रास्ता दिखाओ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। संगत जी, थोड़े दिन में होता क्या है, एक आंटी जी बोलती हैं कि चलो हम बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने रास्ता नहीं देखा है, तुम तो गई हो, चलो मुझे भी बड़े मंदिर ले चलो। संगत जी, फिर हम एक दिन बड़े मंदिर जाते हैं। वहाँ पर शब्द चल रहे होते हैं, हम भी बैठे हुए होते हैं। तो एक आंटी जी आती हैं, वो मुझे गुरुजी का स्वरूप भेंट करती हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप पाकर बहुत ही खुश थी। और फिर वहाँ मंदिर में मैंने जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया। उसके बाद संगत जी, मैं घर आ गई। फिर मैं घर आई, फिर मैंने वहाँ पर आकर मंदिर के ऊपर स्वरूप को रख दिया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। फिर मैं कंफ्यूज थी। मैंने कहा चलो सुबह होगी तब देखेंगे। सुबह उठी, फिर मैं यही सोच रही थी मैं किस भगवान की पूजा करूं, किसकी नहीं। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और मन में विचार किया। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करो, मुझे आंखों के सामने सबसे पहले गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। फिर मैंने कहा आज से मैं सबसे पहले गुरुजी की ही पूजा करूंगी।
तो संगत जी मैंने धीरे धीरे गुरु जी की पूजा करनी शुरू कर दी और हमें जवाब मिलता गया। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और जो सत्संग सुनाता है उसका भी भला होता है। संगत जी लगभग 20 साल हो गए हैं मुझे डिप्रेशन की दवा खा रही थी। तो गुरु जी के संगत जी फिर मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई। मैंने रेगुलर 5 सोमवार मंदिर गई और मैंने लोटा ब्लेश करवाया। संगत जी मैंने जो तांबे का लोटा ब्लेश करवाया था उसको मैं अच्छे से साफ करती हूँ और उसमें पानी भरकर गुरु जी के स्वरूप के आगे रख देती हूँ और सुबह उठकर संगत जी आधा जल प्रसाद पी लेती हूँ और जो आधा जल बचता है उसको मैं नहाने के पानी में मिलाकर उसी पानी से मैं नहाती हूँ। संगत जी आपको बता नहीं सकती, मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैंने गुरु जी का जल प्रसाद कितने दिन तक लिया। संगत जी मेरा विश्वास करो, मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा है। मेरी डिप्रेशन की दवा धीरे धीरे छूट गई और संगत जी मेरे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था और हमारे पैर भी सूज जाते थे। मेरे पैरों में काफ़ी आराम मिला जब से मैंने जल मिलाकर नहाना शुरू किया। संगत जी आप विश्वास करोगे मेरी बीमारी आधी कम हो गई है और मैं डिप्रेशन की दवा खाकर इतनी आलसी हो गई थी कि मैं हर टाइम सोती रहती थी, बैठ जाती थी तो उठने का मन नहीं करता। कहते हैं ना आलसी, मैं वो आलसी बंदी हो गई थी। फिर मैं टाइम पे उठ भी नहीं पाती थी। मेरा रोज़ का रूटीन था कि मैं रात को लेट सोती थी, सुबह उठने का कोई टाइम नहीं था। 9 भी बज जाएँ 10 भी बज जाएँ। संगत जी गुरु जी ने मुझे काफ़ी हद तक ठीक कर दिया और संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास गई तो जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और वो ब्लैक मैजिक किसी और ने नहीं किया, तेरे पास की ही एक औरत ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। संगत जी एक रात में अच्छी तरह से गहरी नींद में सो रही थी तो मेरे सपने में गुरुजी आए और गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मैंने जैसे ही आँख खोली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई और नहीं गुरुजी है। मैंने उसी समय हाथ जोड़े और यही बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे सपने में बोला कि बेटी तेरे घर जो एक तस्वीर है तुझे जो 1 साल पहले गौतम बुद्ध की जो तस्वीर तेरे पड़ोस की एक आंटी ने दी थी उस तस्वीर को तू बाहर निकाल दे। जब तक वो तस्वीर तेरे घर में रहेगी तेरे घर में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो संगत जी फिर मेरे मन में भी विचार आया कि शायद ये सत्संग हमारे लिए ही हो। तो संगत जी मैंने वो तस्वीर बाहर निकाल के किसी मांगने वाले को दे दी, जो मांगने आते हैं गली में। मैंने वो तस्वीर उनको दे दी और बोला आप अपने घर ले जाओ, अगर आपको अच्छा लगे तो लगा लेना। फिर मैंने लगभग 8-10 सत्संग रोज़ सुनती हूँ। सत्संग सुनने से मन में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। गुरु जी ने मुझे 7-7 की ब्लेसिंग भी दी और गुरु जी बताते हैं कि तेरे दरवाजे पर खुशी की दस्तक दे रही है। संगत जी गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया, मेरा हाथ पकड़ मुझे चलना सिखाया। गुरुजी ने मुझे काफ़ी बीमारियों से ठीक किया है। संगत जी एक दिन घर में बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी। मेरी बहस मेरे बेटे के साथ हो रही थी। उस दिन अचानक बैठे बैठे संगत जी पता नहीं अंकल जी को क्या होता है, जो बेटा होता है हमारा उसके साथ बहस शुरू हो जाती है और बहस में बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा बेटा और बहू एक साइड हो जाते हैं और वो मैं और अंकल एक तरफ रह जाते हैं। तो
संगत जी बहस इतनी ज़्यादा हुई कि पूरे दिन ही चलती रही। मैं बहुत परेशान हो गई, मैं बहुत उदास थी कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। संगत जी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अरदास करने की लगी कि गुरुजी महाराज मैं क्या करूं, मेरी ये लोग बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। संगत जी मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर बैठी अरदास कर रही थी और मन ही मन रो रही थी। गुरुजी मैं क्या करूं, मेरी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। इतनी बात बढ़ गई थी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे स्वरूप को हाथ में लिया और मैं गुरुजी की पूजा करती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की और अगले ही दिन सुबह मेरा बेटा और मेरी बहू मुझसे माफ़ी मांगने लगे। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर सच्चे मन से अरदास की हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करना। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और संगत जी इसी तरह से अगर आप भी गुरुजी पर विश्वास करते हैं तो बस विश्वास करते रहना। गुरुजी सबकी सुनते हैं और गुरुजी से हम जो भी अरदास करते हैं वो अरदास ज़रूर पूरी होती है। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग हमें भेजते हैं तो आपके भी सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। तो संगत जी अगर आपके पास कोई सत्संग है तो ज़रूर व्हाट्सएप पर भेजें। अगले दिन ही आपके सत्संग संगत जी के साथ शेयर हो जाएंगे। तो संगत जी मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और गुरु जी के सत्संग सुनते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।